अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई हैं जो लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि हमने वजीफ़ा किया, ऐसी क्या रीज़न है कि हम उसको मुस्तकिल मिजाजी से नहीं कर पा रहे, हम जो उसमें करना चाह रहे हैं हम वैसा नहीं कर पा रहे या रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा। इसकी क्या रीज़न होती है? बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाई हैं कि आप ये ज़िंदगी में चाहते हैं तो इसके लिए ये वाला वजीफ़ा पढ़ें, अगर आप ज़िंदगी में ये ख्वाहिश रखते हैं तो इसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ें, आप शदीद बीमारी की आखिरी स्टेज पे हैं तो उसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ें। हर चीज़ के लिए एक वजीफ़ा है। हमसे गलती क्या होती है कि हम उस वजीफ़े को करते हैं लेकिन उस रिज़ल्ट तक नहीं पहुंच सकते। ये बहुत अहम वीडियो है जो आज मैं बनाने जा रहा हूं, ये ज़रूर इसको एंड तक देखिएगा। आपको ना सिर्फ एक समझ आएगी कि रिज़ल्ट हमारी मर्ज़ी का हमें क्यों नहीं मिलता, बल्कि इस वीडियो को देखने के बाद एक बात मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप रूहानियत जिस मकसद के लिए बैठ के पढ़ते हैं, जो भी अमल, जो भी वजीफ़ा, जो भी तस्बीह, जिस नेक मकसद के लिए पढ़ते हैं, आप उस मकसद को हासिल कर लेंगे। किसी ने मुझसे पूछा, कोई भी तस्बीह 101 मरतबा पढ़नी है, कोई 313 मरतबा पढ़नी है, कोई 11,000 दफ़ा पढ़नी है, कोई 2 लाख दफ़ा पढ़नी है, ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा कि मैंने इसका कई लोगों से जवाब लिया लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं है। क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ये एक बहुत अहम सवाल है। लोग आपको इसका जवाब नहीं दे सके लेकिन मैं कहता हूं ये बहुत अहम तरीन सवाल है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी पे जो चीज़ें असर अंदाज होती हैं, जिसमें साथ है, वक्त है, चांद है, जो पढ़ा है, जहन कितना मुंतशिर था, जहन कितना सुकून में था, ब्लड प्रेशर आपका कितना था, जहनी तौर पे कितनी बेसुकूनी थी, ये तमाम चीज़ें काउंट करती हैं। आज जो वीडियो है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मिसाल के तौर पे आपका बाज़ों का ब्लड प्रेशर जो हाई होता है, तो जिस तरह मैंने कहा ना, चांद दिन को भी मौजूद होता है, नज़र नहीं आता, रात को भी मौजूद होता है। एक सयारा है जिसके ऊपर एक रोशनी पड़ती है सूरज की, तो रात को वो चमकता है और दिन को भी मौजूद होता है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, बाजू का नज़र भी आता है। तो इंसानी जहन पे, इंसानी दिमाग पे, इंसानी जिस्म पे चांद के बहुत असरात होते हैं, हमेशा ये याद रखिएगा। चिल्ला, जिसको स्पेशल एक लफ्ज़ चिल्ला कहा जाता है, जिसको मैं वजीफ़ा कहता होता हूँ, इसके लिए पहला लफ्ज़ क्या बोला जाता है कि चांद की फलां तारीख को शुरू करना है। अब सवाल जहन में आता है कि चांद की फलां तारीख को क्यों? फ्राइडे से शुरू कर देते हैं, बड़ा बाबरकत दिन है। लेकिन चांद क्योंकि इंसानी दिमाग पे असरअंदाज होता है, उसके ब्लड प्रेशर के साथ उसका बहुत ताल्लुक़ है, और उसी के हिसाब से इसी तरह चांद की तारीखों का तयन किया जाता है। कैसे? ये आगे आपको सारा समझ आ जाएगा। अब जहन का सुकून में होना चाहिए। इबादत एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान को ज़हनी सुकून मिलता है। वो रो के अपने अल्लाह से मांगता है, जो भी मज़हब से है, हर अपने मज़हब में लोग भगवान से, कोई किसी से मांगते हैं। तो एज ए मुसलमान हम लोग अल्लाह से जब मांगते हैं तो एक ज़हनी सुकून पाते हैं। और आपने नोट किया होगा, जिस जगह पे आप मुसल्ला घर में बिछाते हैं
तो अमूमन उसी जगह पे ही आप आदत डाल देते हैं मुसल्ला बिछाने की, चेंज नहीं करते जगह को। उसकी रीज़न क्या है? फेमिलियर हो जाते हैं, आप उस जगह से मानूस हो जाते हैं और सुकून पाते हैं, उसी जगह पे ही मुसल्ला बिछाते हैं और आप नमाज पढ़ते हैं। बहुत कम देखा होगा आज मुसल्ला यहाँ पे बिछाया, कल मुसल्ला वहाँ पे बिछाया, परसों मुसल्ला वहाँ पे बिछाया, एक ही जगह मानूस हो जाते हैं। ऐसे ही है, किसी महफिल में रोज़ आप जाते हैं, मानूस होते हैं। एक नई महफिल में जब आप जाते हैं तो आप थोड़े से कॉन्शियस होते हैं, आप टेंशन में होते हैं, रिलैक्स नहीं होते, थोड़े से आप देख रहे होते हैं, लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, सारे मेरी तरफ देख रहे हैं। तो कुछ देर वहाँ देखने के बाद आप मानूस हो जाते हैं, उठना पीटना। लेकिन जब आप दाखिल हो रहे होते हैं उस महफिल में, आप उस शादी में, आप उस जलसे में जहाँ पे लोग आपको देख रहे हैं कि कौन आ रहा है, तो आप थोड़े से कॉन्शियस होते हैं। तो आपके ज़हनी सुकून का भी होना चाहिए। अभी तक आप कहेंगे बदर मलिक ये कैसी बातें कर रहा है, अब आप सुनते जाएं, इसलिए मैंने कहा इसको एंड तक देखेंगे, आपको समझ आएगा आज मैं क्या कह रहा हूँ। मुश्किल जो बातें हैं जिनको मैं आसान लफ्ज़ों में आज मैं पेश करूँगा और आपको समझ आ जाएगा कि ये वीडियो है क्या। अब चाँद का इंसानी जिस्म पे असरात मैंने कहा, दूसरा दिमाग रिलैक्स होना चाहिए। आप ज़्यादातर रिलैक्स मुसल्ले पे फील करते हैं और वो एक ही जगह जहाँ पे आप बिछाते हैं वहाँ पे अपना मुसल्ला बिछा लिया। आप जब कोई भी वजीफ़ा, कोई भी, मिसाल के तौर पे अल्लाह का नाम पढ़ते हैं, तो मैं इस वक्त मिसाल के तौर पे पढ़ रहा हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो मेरी ज़ुबान पढ़ने में मेरी मदद कर रही है। जब मैंने बिस कहा, होंठों ने आपस में टच हुए, मिल्ला फिर होंठ टच हुए, हिर ज़ुबान ने अंदर एक आवाज़ पैदा की जिससे हिर रहमानिर्रहीम, ज़ुबान ये लफ्ज़ों को अदायगी में कर क्या रही है, कभी लफ्ज़ के लिए बेंड हो जाती है, कभी सीधी हो जाती है, कभी दरमियान में है, कभी तालू पे लग रही है। बचपन में जब हम लफ्ज़ों को सीखते हैं तो ज़ुबान, बच्चे को माँ या बाप का पहला नाम जो सिखाया जाता है तो उसकी ज़ुबान एक्चुअली उस वक्त सीखती है कि ज़ुबान को कहाँ टच करना है तो लफ्ज़ माँ निकलेगा। बाबा, आप उसके सामने बार बार करते हैं बाबा, तो अपने होंठों को उसी तरह जंबिश देता है तो लफ्ज़ बाबा निकलता है। लेकिन इसमें सारा किरदार ज़ुबान का है, दांतों का भी है, लेकिन ज़ुबान सबसे सेंसिटिव हिस्सा आपका तालू होता है, ऊपर वाला मुंह के अंदर जो तालू है। आप जब एक या रज़ा को कह लीजिए, या रज़ा को, या रज़ा को, या राज़िक, या रज़ा को, या रज़ा को, ज़ुबान तालू से टच हो रही है। इससे क्या होता है कि एक्चुअली जब आपकी ज़ुबान तालू से टच होती है तो अंदर तालू से सेंसिटिव पार्ट पे टच होने की वजह से एक वाइब्रेशन पैदा हो रही है। वो जो वाइब्रेशन है वो आपके ब्रेन की तरफ जा रही है। अब ब्रेन जो है उसके वैसे तो 4 हिस्से होते हैं, एक ऐसे है और एक हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, 4 हिस्सों में है। ब्रेन बेसिकली एक मॉड्यूल है, उसके सेल्स हैं बहुत ज़्यादा। ये जो वाइब्रेशन है, जो तालू को ज़ुबान लगने की वजह से वाइब्रेशन पैदा हुई है, जैसे किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट पे, गिटार ले लें या कोई इस तरह का इंस्ट्रूमेंट, आप उस पर उंगली टच करते हैं, रिंग रिंग, तार कांपती है, वाइब्रेशन पैदा होती है। तो इसी तरह तालू पे जब ज़ुबान लगती है तो एक वाइब्रेशन पैदा होती है और ये वाइब्रेशन दिमाग के उन सेल्स की तरफ जाती है जो बहुत ज़्यादा हैं, मॉड्यूल है, बहुत ज़्यादा उसके हिस्से हैं। तो जब वाइब्रेशन पैदा हुई, हर जगह पे वाइब्रेशन है मुंह के अंदर, सेंसिटिव हिस्से पे जैसे वो तालू पे ज़ुबान लगी, वो वाइब्रेशन पैदा हुई। वाइब्रेशन दिमाग के उन ख़ास सेलों को एक्टिव कर रही है। जब आपके ब्रेन के सेल्स एक्टिव हो रहे हैं तो आपको
कितनी दफ़ा उसको एक्टिव करना है कि आपका ब्रेन मुकम्मल वो फैसले करने लग जाएगा बेहतरीन तरीके से। उससे वो फैसले सरजद होंगे जब आपके कंप्लीट सेल एक्टिव होंगे। परेशानी में, टेंशन में, रोने धोने में हमारे सेल्स डीएक्टिव होते हैं, वो हमारे सेल्स उस तरह प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते। तो जब हम एक विर्द करते हैं, एक वजीफ़ा करते हैं, तो वो सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे ही है कि इसको 5 मिनट तक चलाना है, फिर ये सही तरीके काम करेगी मशीन, ठीक है। तो इन सेल्स को 2 मिनट तक एक्टिव रखना है, और जब 2 मिनट तक मुसलसल वाइब्रेशन पैदा करेंगे तो फुल एक्टिव हो जाएंगे। इसी तरह ही तादाद बताई जाती है। या रज़्ज़ाक़ो, या रज़्ज़ाक़ो, या रज़्ज़ाक़ो, ये वाइब्रेशन ऊपर जा रही है। कितनी देर वाइब्रेशन रहे कि वो सेल्स टोटली एक्टिव हो जाएंगे, वो फिर तादाद आ जाती है 313। या रज़्ज़ाक़ो, या रज़्ज़ाक़ो, या रज़्ज़ाक़ो 313 दफ़ा उस लफ्ज़ के तालु से लगने की वजह से जो वाइब्रेशन थी, वो वाइब्रेशन दिमाग तक पहुंची और दिमाग के वो सेल्स एक्टिव हो गए। उस सेल से क्या हुआ, दिमाग वो फैसले करेगा जहां पे उसने पहले सोचा नहीं था। ओ, मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, अच्छा ये कर लेते हैं, अच्छा ये है। तो फिर आपके दिमाग में जो नए नए आइडियाज़ आते हैं, वो सेल्स के एक्टिव होने से फिर सब कुछ आप कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि केमिकल एक पैदा होता है दिमाग के अंदर, वो केमिकल ही वाइब्रेशन पैदा करता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और आपकी बॉडी से वही वेव्स निकलती हैं, वाइब्रेशन पॉजिटिव भी निकलती हैं, नेगेटिव भी निकलती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई वजीफ़ा करे तो सबसे पहले जहनी सुकून में। जहनी सुकून कहाँ पे आएगा? कुर्सी पे बैठ के शायद आपको जहनी सुकून नहीं आएगा। रिलैक्सिंग चेयर पे बैठेंगे, सर पीछे लगाएंगे, नींद आ जाएगी। तो रिलैक्स कहाँ पे करते हैं? अमूमन वो इबादत की जगह जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं, तो इसलिए कहा जाता है मुसल्ले पे बैठें। इस टाइम पे बैठना है। साथ का मैंने घड़ी का पहले कहा कि चांद का इंसानी जिस्म पे बहुत असर होता है। ब्लड प्रेशर जो हमारा फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता है, इसका चांद के साथ बहुत ताल्लुक है। तो इसलिए सातों का कहा जाता है चांद की ये तारीख हो, चांद अपने जोबन पे हो, चांद छुपा हुआ हो, और ये लम्हा हो जिस वक्त उसके अंदर वेव्स ये वाली निकल रही हों जो आपके ब्लड प्रेशर के साथ मवाफिक आएँ। एक दूसरा ये पढ़ना है, वो जो लफ्ज़ आपको पढ़ने के लिए बताया जाता है, वो जो वाइब्रेशन अंदर पैदा हो रही है, वो वाइब्रेशन अपने मडूल सिस्टम दिमाग को जा रही है। सेल्स जो आपके एक्टिव हो रहे हैं, वही सेल्स केमिकल पैदा करते हैं, वही सेल्स यकीन कामिल बनाते हैं। लेकिन किस तरह के? आपकी तवज्जो चाहिए, आप तवज्जो के साथ पढ़ें। इसलिए जब भी वजीफ़ा पढ़ा करें उसको दिल में ना पढ़ा करें, उसको ज़ुबान से अदा किया करें। जिस तरह मैं कहता हूँ सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला अल्लाह, अल्लाह ऊपर टच हो रहा है, अला सेंसिटिव हिस्से पे ज़ुबान टच हो रही है। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। इसको दिल में पढ़ेंगे उतना फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए इसको हमेशा ज़ुबान से अदा किया करें। बाहर आवाज़ ना आए, मुंह बंद रखें, अंदर अदा हो। मैं पढ़ रहा हूँ अंदर, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। ये भी एक पढ़ने का स्टाइल है। मुंह बंद करके मैं पढ़ सकता हूँ, बिल्कुल हल्की आवाज़ में भी पढ़ सकता हूँ। बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन मैं अल्लाह अल्लाह तो कह रहा हूँ, अल्लाह 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 अल्लाह। तस्बीह भी आप पढ़ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह करें, तो इसको ज़ुबान से अदा किया करें। तो ज़ुबान से जो अदायगी है, ज़ुबान का जो पढ़ना है, हर लफ्ज़ की एक अपनी एनर्जी है। मैं कहता होता हूँ कुरान मजीद की हर आयत की अपनी एक तासीर है, हर आयत की एक अपनी एनर्जी है। कैसे है? आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जब आप पढ़ते हैं दो तरीके से, एक तो उसकी तासीर होती है ना, जलाली जमाली तासीर, एक दूसरी वो जो ज़ुबान अदायगी करते हुए तालु को इधर उधर टच करती है, वाइब्रेशन पैदा करके दिमाग को, सेल्स को, मडूल को सिग्नल जाते हैं। तो वो कौन कौन से दिमाग के सेल्स एक्टिव हुए हैं? आपके पहले से जो एक्टिव थे, आपने वो वाली आयत पढ़ के उसको और एक्टिव कर लिया, उसका फ़ायदा नहीं हुआ, गुस्सा आ गया, नुकसान आ गया, चिड़चिड़ापन आ गया। जिसको एक्टिव करने, इसलिए हर बंदे को मैं कहता हूं फिलहाल जो भी पढ़ रहे हैं पढ़ना बंद कर दें, फिलहाल इसको पढ़ें। रीज़न, ये वाली जो आयत है ये आपके दिमाग के उन सेल्स को एक्टिव करेगी जिससे हम चाहते हैं बेसिक सेल्स आपके एक्टिव हो जाए और उसके बाद आप आगे मूव कर सकें। रिलैक्स होने के लिए क्या है? मुसल्ले पे बैठना है, दिमाग को परेशानियों से निकालना है।
और रिलैक्स का मतलब क्या है, जब आप रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, ज़ुबान से अदायगी करेंगे, यकीन कामिल बनेगा। यकीन कामिल बनेगा, दिमाग के अंदर एक केमिकल पैदा होगा। वो केमिकल क्या करेगा, वो वाइब्रेशन निकालेगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन। जब दिमाग से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेंगी तो आपके सारे काम होंगे। तो इसलिए ये याद रखिएगा, जब भी वजीफ़े के बारे में कहा जाता है कि ये टाइमिंग होनी चाहिए, मुसल्ले पे होना चाहिए और ये पढ़ना है और इतनी तादाद में पढ़ना है, आज आपको समझ आया होगा कि वो क्यों कहा जाता है, तादाद क्यों बताई जाती है। 313 है, 3,13,000 क्यों नहीं कहा। सेल इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर आपका डिस्टर्ब हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, क्योंकि तमाम लफ्ज़ों का ताल्लुक आपके उस मॉड्यूल से, उन सेल्स से है जो दिमाग के सेल्स हैं। तो जब आप पढ़ाई करते हैं तो इसलिए गिनती बताई जाती है कि वो डायरेक्ट वो गिनती ज़ुबान के ज़रिए वाइब्रेशन पैदा होकर आपके दिमाग तक जा रही है, तो वो आपकी दिमाग की इतनी तादाद में आपके लिए ठीक है और इससे ज़्यादा तादाद में सेल्स के लिए प्रॉब्लम है। आपको जिस पर्पज़ के लिए करें उससे ज़्यादा पढ़ने से ये हो जाएगा कि आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। कम पढ़ा तो शायद फ़ायदा ना होगा, सेल्स उतने एक्टिव ही नहीं हुए। तो इसलिए कहा जाता है कि सलामुन अला नूहन फिल आलमीन। मैं कहता हूँ जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उससे फ़ायदा होगा। तो उसका मतलब क्या होता है, इसके सेल्स, जो मॉड्यूल के सेल्स हैं, जितने ज़्यादा एक्टिव होंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाज़ लोग खुद से कोई आयत पढ़ना शुरू कर देते हैं और कुछ अर्से बाद कहते हैं जी मेरी ज़िंदगी में बुरा होना शुरू हो गया है। उनका एक्चुअली खुद फील हो रहा होता है, पूरी बॉडी को, पूरे दिमाग को। वो खुशी फील नहीं कर रहे होते, दिमाग खौफ में आ रहा होता है, दिमाग डर में आ रहा होता है, दिमाग डिस्टर्ब हो रहा होता है। रीज़न क्या होती है, रीज़न होती है आपने तादाद बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और वो आपको सूट नहीं कर रही। और जहाँ जहाँ पे ज़ुबान ने अदायगी की है, जहाँ जहाँ से वाइब्रेशन पैदा होकर ऊपर गई है, वो कौन से सेल्स आपके एक्टिव हो गए हैं जो होने भी चाहिए थे या नहीं, और आपने उनको बहुत ज़्यादा एक्टिव कर लिया, जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो गए। ये एक ऐसी वीडियो थी, मुझे लाइव शो में फरमाइश की गई थी कि जो आप जिस तरह कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, दिमाग की फ्रिक्वेंसी, इस तरह की एक और वीडियो बनाइएगा। लेकिन ये वीडियो समझना बहुत आसान है, लेकिन अगर इस वीडियो को बाकायदा गौर किया जाए कि मैंने आज क्या बताया है, कि हर चीज़ कैलकुलेटेड है, हर चीज़ अल्लाह ताला ने एक सिस्टम के तहत बनाई है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ज़ुबान तालु को लग रही है, वाइब्रेशन पैदा होकर दिमाग के हिस्से में जा रही है। हक हू हक हू, इसमें ज़ुबान नहीं है, इसमें गले का इस्तेमाल है, वाइब्रेशन फिर भी पैदा हो रही है। क्योंकि जब हमारे दिमाग को पूरा ब्लड जा रहा होता है ना, खून की रवानी दिमाग को पूरी मिलती है, तो दिमाग को एक कंप्लीट ऑक्सीजन मिलती है। दिमाग को जब ऑक्सीजन हमारी मिल गई तो उसके बाद आगे हम क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन दिमाग के अंदर कैसी भेज रहे हैं, ये पूरी चीज़ें काउंट करती हैं। तो इसलिए जो रूहानियत है या जो चिल्ला करना है, जो वजीफ़ा करना है, उसका इंसानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम रोल क्या है। तो आखिरी लफ्ज़ से इतना कहूँगा, सबसे पहले दिमाग को रिलैक्स कीजिए। जो तादाद बताई गई है उस तादाद को पढ़िए, लेकिन उससे पहले उसी जगह पे बैठिए जहाँ पे रोज़ आप सुकून महसूस करते हैं। दिमाग को फ्रेश रखिए, दिमाग आपका बिल्कुल सुकून में हो, दिमाग में टेंशन कुछ ना हो। सुकून से मतलब क्या है, अल्लाह पे यकीन बनाइए, अल्लाह पे छोड़ दीजिए, अल्लाह करेगा, मेरा यकीन है कामिल है। सुकून में आ जाइए। एक शर्त, मुसल्ले पे बैठे, अल्लाह पे छोड़ दिया, अल्लाह करेगा, यकीन हो गया, यकीन है कामिल। एक दूसरा, किस टाइम पे कहा गया है, सुबह, दिन को, शाम को, रात को, उसी टाइम पे बैठिए। चांद का आपकी ज़िंदगी पे बहुत अमल दखल है, तो उसी टाइम पे बैठिए। दो बातें हो गई। तीसरा, वही पढ़िए जो आपको बताया गया, खुद से ना पढ़िए, जो आपकी ज़िंदगी को, जो आपकी दिल और रूह को सूट करे, जो दिमाग की सेल्स को प्रॉपर एक्टिव करे, और आपके लिए वो सेल्स चाहिए, वही पढ़िए। और उतनी ही तादाद में पढ़िए, ना कम ना ज़्यादा, ताकि प्रॉपर आपके वो सेल्स एक्टिव हो जाएं। ऐसे ही है कि ये जी आपको बीमारी है, इसके लिए एक पत्ता गोली का खाना है, 2 खा लेंगे नुकसान हो जाएगा, 1 खाएंगे फ़ायदा होगा, 1 से कम खाएंगे फ़ायदा नहीं होगा। कितनी गोलियां, 30 टैबलेट्स हैं, पूरी एक बॉक्स डब्बी आपने खानी है, उससे ऊपर नहीं जाना, नीचे भी नहीं खाना। तो इसलिए वो एक तादाद बताई जाती है, उसी तादाद के अंदर पढ़ना है, ना कम पढ़ना है ना ज़्यादा पढ़ना है। और उससे जो दिमाग के सेल्स एक्टिव होंगे, आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात दिमाग हल कर देगा। क्योंकि दिमाग ही यकीन कामिल बनाता है, दिमाग ही मायूसी पैदा करता है, दिमाग ही टेंशन देता है, दिमाग ही खुदा का शुक्र बजा लाता है। दिमाग उठते ही वो कहता है यार सब कुछ होते हुए मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, डिस्टर्ब हो गए, परेशान, उदास, है ही कुछ नहीं, दिमाग ने कहा ना। सो उठती कहा यार मैं आज फिर उठ गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे फिर नई ज़िंदगी दे दी है।
फिर मेरी आंख खुल गई, ये भी तो हो सकता मेरी आंख ना खुलती। खुशी खुश हैं। दिमाग नहीं छोटी सी बात पे आपको खुशी देनी है, दिमाग नहीं बड़ी बड़ी खुशियां पास होने के बावजूद आपको कहना है आपके पास तो है ही कुछ नहीं। सब कमाल दिमाग का है। आज आप लोगों की फरमाइश पे मैंने इस पे वीडियो बना दी है, कहेंगे तो मैं इसके ऊपर और भी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं, ये जो बातें हैं, ये बहुत उलझी हुई हैं। लेकिन इनको समझना शुरू कर दें, इन गुत्थियों को सुलझाना शुरू कर दें, तो फिर आप सब कुछ ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। कम अज़ कम आज की वीडियो को सुनने के बाद इतना आप ज़रूर फैसला कर सकते हैं कि वज़ाइफ कितना अमल दखल रखते हैं ज़िंदगी में। इसी तरह कोई जिन्नात को भी काबू करना चाहता है तो वो जब आप पढ़ रहे होते हैं, वाइब्रेशन दिमाग की तरफ जा रही होती है और दिमाग के सेल जब एक्टिव हो रहे होते हैं तो आपके अंदर से जो वाइब्रेशन निकल रही है वो जिन्नात को पता लग जाती है कि फुल जुस्तजू से पढ़ रहा है, रिलैक्स दिमाग से पढ़ रहा है, और वही पढ़ रहा है जिससे इसके जिस्म के अंदर से वाइब्रेशन निकल रही है। ज़ुबान की वाइब्रेशन सेल्स की तरफ जा रही है, सेल्स एक्टिव होकर दिमाग को कह रहे हैं कि वाइब्रेशन पॉजिटिव, ये वाली वाइब्रेशन फेंको। उस दिमाग ने वो वाली वाइब्रेशन फेंकी है तो आपकी दोस्ती हो जाती है जिन्नात से। हर वजीफ़ा इसलिए बताया जाता है कि जिसका प्रॉपर पूरे निज़ाम से दिमाग से उसका ताल्लुक है, कनेक्ट हुआ हुआ है। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। आप कहेंगे तो मज़ीद इसके ऊपर बहुत कुछ, मेरे पास तो बहुत कुछ बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो इसी तरह ही है, क्योंकि बेसिक जो वीडियोस थी वो मैं बना चुका हूँ। 4 मैंने बनाई हैं, शऊर, लाशऊर, और उसी के ऊपर एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, और फिर मैंने दिमाग की फ्रिक्वेंसी जिससे आप अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में जाते हैं, अल्फ़ा वेव्स निकलती हैं और आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद कर सकते हैं। वो सब मैंने आपको बताया, और आज ये भी आपका क्लियर कर दिया कि वजीफ़ा उसमें क्या अमल दखल करता है, वजीफ़े का ताल्लुक क्या है आपके जिस्म से, आपके दिमाग से, और वाइब्रेशन निकालने में। आज ये भी आपको बता दिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।